जय श्री कृष्णा। हमारा नवम स्कंद चल रहा है और ना मुझे बड़ी वेट है कि जल्दी से बस ना हमारा दशम स्कंद शुरू होएगा। कहते हैं उसमें श्री कृष्ण की ना बहुत सी लीलाओं के बारे में बतलाया गया है। तो चलो इसको जल्दी जल्दी से शुरू करते हैं। कहते हैं कृष्ण का और गोपी प्रेम समझने के लिए ना श्री कृष्ण की अनंत लीलाओं के बारे में जानना चाहिए। और इसे तब तक हमारे 9 स्कंद शुरू हो गए हैं और अब तक सुखदेव जी ने इसे परीक्षित जी के को नहीं बतलाया, क्योंकि उन्हें लगता था कि कहीं ना कहीं अभी तक परीक्षित जी के मन में थोड़े से सूक्ष्म ऐसे भाव हैं जो कि वह श्री कृष्ण की इस लीला के बारे में नहीं जान सकेंगे। कहते हैं राजा की बुद्धि को स्थिर करने के लिए, शुद्ध करने के लिए 9वें स्कंद में उन्होंने सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाओं की कथा कही। वह कथा उन्होंने दशम स्कंद में कही, जो कि कृष्ण की पूर्ण रूप से, कहते हैं श्री कृष्ण 16 कला संपूर्ण है। और श्री कृष्ण के बारे में जानने के लिए हमें उनसे सारे अवतारों के बारे में जानना चाहिए। इसीलिए अभी तक सुखदेव जी ने उन्हें पूर्ण रूप से श्री कृष्ण के बारे में नहीं बतलाया। कहते हैं सूर्य बुद्धि के स्वामी है और चंद्र मन के, और बुद्धि की शुद्धि के लिए सूर्यवंशी श्री रामचंद्र जी का चरित्र कहा गया है। मन की शुद्धि के लिए चंद्रवंशी श्री कृष्ण का। मन ऐसा है जो हाँ सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण ही वास करते हैं, इसलिए इससे पहले उन्होंने उनके सारे अवतारों के बारे में विस्तार से बतलाया है। रामचंद्र की मर्यादा का पालन करोगे तो तुम्हारे मन का रावण मरेगा और फिर तुम्हें मन में श्री कृष्ण पधारेंगे। जो रावण को मार नहीं सकता वह श्री कृष्ण की कथा नहीं ग्रहण कर सकता, वही कृष्ण लीला का दर्शन कर सकता है जिसका मन के रावण की मृत्यु हो जाए। रामचंद्र जी के चरित्र का वर्णन रामायण में विस्तार रूप से किया गया है, उसी का संक्षिप्त वर्णन इस भागवत में मैं करता हूँ। उसे ही कन्हैया मिलता है जिसके मन में पूर्ण रूप से शुद्धि के सारी लीलाएं वास करें। इस नवे स्कंद के 2 प्रकरण हैं, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाओं के विषय में है। सूर्यवंश में श्री रघुनाथ जी, चंद्रवंश में श्री कृष्ण अवतरित हुए। सप्तम स्कंद में वासना की कथा थी। उस वासना का नाश करने के लिए अष्टम स्कंद के 4 उपाय बताए गए हैं। इंद्रियों में बसी हुई वासना स्थूल वासना है, मनोगत वासना सूक्ष्म वासना है। संतों के धर्मों को जीवन में उतारने के लिए हमें हमारे मन की पूर्ण रूप से शुद्धि करनी पड़ती है। जैसा जैसा हमें संत कहते हैं, अगर हम वैसे वैसे अपने मन को शुद्ध करते जाते हैं तो हमें कभी ना कभी श्री हरि की प्राप्ति होती है। वह कहते हैं कि गुरु ऐसा साधना चाहिए जो हमें स्वयं श्री हरि के पास ले जाए। जो गुरु हमें श्री हरि की भक्ति से हटकर स्वयं की भक्ति करने के लिए कहे, उस गुरु के बारे में मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं यहाँ किसी भी गुरु का अपमान नहीं करना चाहता, परंतु एक बात अवश्य कहूँगा कि गुरु साधने से पहले गुरु की महिमा का अवश्य गान करना चाहिए। सूर्य चंद्र की उपासना किए बिना बुद्धिगत वासना का नाश नहीं हो पाता। मन में सूक्ष्म तभी रह पाएगा जब तक श्री कृष्ण नहीं मिलेंगे। मन जब तक पूर्ण रूप से श्री कृष्ण को नहीं अपनाएगा तब तक तुम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। भोजन चाहे संतुष्ट बनो, भजन में नहीं। सत्कर्म का तो असंतोष ही रहना चाहिए। इंद्रगतित वासना नष्ट होने पर मनोगत वासना बाकी रह जाती है। ईश्वर के साथ एक होना, मन और बुद्धि में बसी हुई वासना कृष्ण मिलन में बाधा उपस्थित करती रहती है। हमारा लक्ष्य बिंदु तो कृष्ण मिलन है। हमें ईश्वर के साथ एकत्व साधना करनी चाहिए। भगवान के साथ ये होने के लिए भागवत कथा है। भागवत कथा जीव को भगवान के साथ तन्मय कराती है। कथा श्रवण का पुण्य का काम करती है। हमें जगत में रहना है किंतु जगत को अपने मन में बसाना नहीं है। प्रभु के द्वारा उत्पन्न जगत भगत में भजन में विक्षेप करता नहीं है, किंतु जीव अपने मन में जिस जगत को बसाता है वही भजन में विक्षेप करता बन जाता है। बुद्धिगत काम में विनाश के हेतु ही ये नवम स्कंद की कथा है, जिसे पात्रों में बरसों के तेल के बारे में रखा गया है। ऐसे बर्तन को 5-10 बार धोने पर वह स्वच्छ तो होगा किंतु तेल की वास नहीं जाएगी। अब उस बर्तन में चटनी अचार रखोगे तो वह बिगड़ जाएंगे। मनुष्य का मस्तिष्क भी ठीक ऐसा ही है। इसमें कई वर्षों से हमारे मन में अशुद्ध तेल रखा गया है। इस बुद्धि रूपी पात्र में श्री कृष्ण रूपी रस को पान कराना है। हम जब तक अपने मन को, तन को श्री कृष्ण भक्ति में नहीं लगाते तब तक हमारा मन को आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। परमात्मा को ही बुद्धि में रखना है। मस्तिष्क में जब ईश्वरान बसते हैं तभी हमारे मन ज्ञान स्वरूप होता है। तेल में अंश में चटनी अचार बिगड़ते हैं, वैसे ही बुद्धि में जब तक ये तेल जमा रहता है इसमें हरि भक्ति नहीं आती।
बुद्धि को स्थिर और शुद्ध करने हेतु मन के स्वामी चंद्र और बुद्धि के स्वामी सूर्य की आराधना करनी पड़ती है। त्रिकाल संध्या करने से बुद्धि विशुद्ध होगी। वासना विनाश के हेतु संत धर्म बिताने पर सुखदेव जी को लगा कि परीक्षित के मन में अभी भी सूक्ष्म वासना बाकी रह गई है। राजा को रासलीला में ले जाना है, मृत्यु को पूर्व से ही उसे परमानंद देना है। जब तक राम नहीं आते तब तक कृष्ण भी नहीं आते। भागवत में मुख्य कथा श्री कृष्ण की है, फिर भी राम के आगमन के बाद ही श्री कृष्ण आते हैं। जिसके घर में राम नहीं आते उसका रावण नहीं मरता। इसलिए कहते हैं रावण को मारना है तो राम को तो लाना ही पड़ेगा। इसलिए जब तक रामचंद्र के जीवन की मर्यादा को अपने कंठ में नहीं उतारोगे, अपने मन में नहीं उतारोगे, तब तक श्री हरि भी नहीं मिलेंगे। इसीलिए हरे रामा हरे कृष्णा कहा गया है। आरंभ में रामचंद्र के चरित्र का वर्णन करना है, फिर दशम स्कंद की कथा आएगी। भागवत की कथा के वक्ता और श्रोता को राम की मर्यादा का पालन अवश्य करना चाहिए। जो राम की मर्यादा का पालन नहीं करता उनके मन में श्री कृष्ण की भक्ति भी नहीं आ सकती। यदि राम जी को मन में बसाओगे तभी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को मन में बसा सकोगे। श्री कृष्ण सभी लीलाओं का अनुकरण नहीं करना है, उनका चरित्र ही चिंतनमय है। श्री कृष्ण की लीला का चिंतन करते समय मन पूर्ण रूप से साफ होना चाहिए। मन में श्री कृष्ण भक्ति ऐसी अटूट होनी चाहिए जहाँ श्री राम की मर्यादा का पूर्ण रूप से पालन भी होना चाहिए। श्री रामचंद्र ने जो किया है वह करना है, ऐसा प्रभु हमें बतलाते हैं। रामचंद्र के मातृ प्रेम, पितृ प्रेम, बंधु प्रेम और एक पत्नी प्रेम को ही मन में उतारना चाहिए। आज के मनुष्य को अगर राम कथा पूर्ण रूप से अपने हृदय में नहीं उतारता तो वह श्री कृष्ण भक्ति को भी नहीं पा सकता। दशरथ जी को पुत्र प्रेम, सीता जी की पति भक्ति, लक्ष्मण और भरत का प्रेम, ये सब मानने योग्य है। श्री कृष्ण जो करते हैं, जो कहते हैं उसमें कुछ अशक्य है, परंतु वह कहते हैं जब तुम्हारा मन पूर्ण रूप से श्री राम को अपना लेगा तब तुम्हें श्री कृष्ण भक्ति अवश्य समझ आएगी। श्री कृष्ण के चरित्र का अनुकरण करना ही तो पूतना चरित्र से प्रारंभ करना है। पूतना का सारा विष उन्होंने पी लिया था। विष का पाचन ना होने पर अन्य सभी लीला का अनुकरण करना है। रामचंद्र ने अपना ऐश्वर्य छिपाया था और मनुष्य के जीवन का नाटक किया था। साधक का वर्तन ऐसा होना चाहिए। रामचंद्र जी ने बतलाया है साधक का वर्तन रामचंद्र जैसा होना चाहिए। रघुनाथ जी का अवतार राक्षसों की हत्या मनुष्यों का मानव धर्म सिखाने के लिए ही की गई है। रामचंद्र की लीला सरल है, उनकी बाल लीला भी सरल है, जबकि श्री कृष्ण की बाल लीला ऐसी है जो हमें हर समय हमारे मन को प्रफुल्लित करती है। उनके जन्म का एक एक क्षण एक एक लीला से भरा हुआ है। उनका जन्म तो ऐसा है जो शुरू ही लीलाओं के साथ होता है। अग्नि नारायण ने सीता जी का निर्दोष घोषित किया था, फिर भी उसे मूर्ख धोबी के कटु वचन सुनकर रामचंद्र जी ने सीता जी का त्याग किया। जगत के समक्ष आदर्श रखने के हेतु निष्ठुर हो गए थे। वह जगत को ये बताना चाहते थे कि आदर्श राजा का वर्तन कैसा हो और कैसा होना चाहिए। सीता ने नारी धर्म का आदर्श प्रस्तुत किया है। मेरे पति को मेरे परमेश्वर है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और श्री कृष्ण पुष्टि पुरुषोत्तम। राम नाम जैसा सरल है वैसा ही उनका नाम है। कहते हैं राम नाम रटते रटते मन ऐसा पवित्र हो जाता है कि कब कृष्ण उसमें वास कर लेते हैं मन को पता ही नहीं चलता। श्री राम दिन में 12 बजे आए थे और श्री कृष्ण रात्रि के 12 बजे। एक मध्याह्न में आए थे तो दूसरे मध्य रात्रि को। एक राजा दशरथ के भव्य राज में आए थे और दूसरे कारागृह में। इसलिए एक बात तो अवश्य है, ये दोनों ही ऐसे हैं, एक सूर्य के समय प्रकाशित होते हैं, एक चंद्र के समय। सूक्ष्म वासना के नाश हेतु नवम स्कंद में संतों के चरित्र कहे गए हैं। सूर्य वंश के प्रकरण में राम जी का चरित्र आता है। रामचंद्र जी मर्यादा मार्गी हैं। मर्यादा और प्रेम को जीवन में उतारोगे तभी श्री कृष्ण मिलेंगे। कहते हैं पुष्टि भक्ति से पहले मर्यादा भक्ति अवश्य है। ये किसी भी जन्म में हो, परंतु एक बार तो अवश्य करनी पड़ती है। क्रोध, लोभ, काम नाश तभी होता है जब तुम एक बार राम कथा अवश्य अपने मन को सुनाते हो, तभी श्री कृष्ण भगवान भी उसमें प्रकट होते हैं। क्योंकि श्री कृष्ण लीला ऐसी है जिसमें एक एक शब्द में, एक एक कण में श्री कृष्ण का हमारे मन में जागृत होते हैं, परंतु उससे पहले हमारा मन को श्री राम जी की भांति उसे सुनना भी आना चाहिए। अष्टम स्कंद की समाप्ति अंश में सत्यव्रत मनु महाराज की और मत्स्य अवतार की कथा कही गई है। राजा परीक्षित ने कहा है मुझे इस सत्यव्रत मनु के वर्ष में कथा सुनाइए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं राजन, इस कल्प में राष्ट्रीय सत्यव्रत मनु बने हुए थे। विवस्वान के घर
व्यवस्थ हुए थे। मनु व्यवस्थ सूर्यवंश के आदि प्रवर्तक हुए थे। उनका विवाह श्रद्धा नामक स्त्री के साथ हुआ था। उनके 10 संतानें हुई थी। उनके नाम इक्ष्वाकु, ऋग, शर्याति, दृष्टि, करुष, नरिष्यन्ति, प्रशदन, नभग और कवि हैं। दृष्टि के वंश में मरुत नामक चक्रवर्ती राजा हुए थे। मरुत के गुरु और बृहस्पति थे। वह इंद्र के भी गुरु हुए थे। मरुत राजा को यज्ञ करना था, बृहस्पति के आने से इनकार कर दिया। एक बार मरुत को मार्ग में नारद जी मिल गए तो उन्होंने नारद जी से अपनी कठिनाई सुनाई। तो नारद जी ने कहा, बृहस्पति के छोटे भाई सर्वंत्र को ही बुला लीजिए। राजा सर्वंत्र तो योगी है, वह उनका कोई पता नहीं। नारद जी, उनका पता मैं बतलाऊंगा, किंतु मेरा नाम मत लेना। कई बार ज्ञानी पुरुष भी संसार से डरते हैं। संसार के स्त्री पुरुषों को संग होने पर ब्रह्माकृति का भंग हो जाता है। सर्वंत्र योगी का नियम था कि 24 घंटों में वह एक बार काशी अवश्य आते थे। पुरुष भजन में भी नियम का पालन करते हैं। कहते हैं, जिसके जीवन में नियम नहीं वह मनुष्य ही नहीं। सर्वंत काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए आते थे, किंतु मार्ग में यदि शव का दर्शन हो जाता तो उसे ही शिव रूप मान कर वंदन करके वापस लौट जाते। महाभारत के अनुशासन पर्व में विस्तार से ये कथा कही गई है। मारुत राजा शव लेकर रात को मार्ग में बैठे थे। एक पागल सा व्यक्ति आया। उसने शव को देखा तो वंदन करके वहां से चला गया। सर्वंत कहने लगा, मैं अज्ञानी हूँ, मुझे ज्ञान दीजिए। मरुत, आप संवर्त हैं, मेरे गुरु हैं। आप तो गुरु बृहस्पति के लघु बंधु हैं। बृहस्पति देवों को गुरु बने हुए हैं और उन्होंने मेरे घर आना ही बंद कर दिया है। मैं यज्ञ करना चाहता हूँ, कोई मुझे यज्ञ ही नहीं करवाता। तब उन्होंने कहा, सर्वंत, मैं यज्ञ तो कराऊं, किंतु मेरा ऐश्वर्य देखकर बृहस्पति तुम्हें कहेंगे कि वह यज्ञ करने के लिए तैयार हैं और तुम्हारे गुरु बनना चाहते हैं। यदि वैसा समय आ गया, तुमने मेरा त्याग कर दिया, तो मैं भस्मीभूत कर दूंगा। राजा ने सर्वत्व की शर्त को स्वीकार कर लिया। सर्वत्व ने राजा को मंत्र दीक्षा दी। यज्ञ का आरंभ होने चला था। यज्ञ के सभी पात्र सुवर्ण के थे। राजा के वैभव और यज्ञ की भव्य तैयारी हुई। उन्होंने राजा को संदेश भेजा, तुम्हारा ही आचार्य हूँ, मैं यज्ञ कराने के लिए तैयार हूँ। बृहस्पति के इंद्र से कहा और इंद्र ने अग्नि द्वारा संदेश भेजा कि बृहस्पति को ही गुरु बनाया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इंद्र यज्ञ में बाधा उपस्थित करेंगे। जिस देव को सर्वंत्र योगी आज्ञा करते हैं वे वहां उपस्थित होता है और वह प्रत्यक्ष हवि ग्रहण करता है, जैसा यज्ञ मारुत को हुआ था। मनुपुत्र नभग के कारण नाभाग हुए और भगवान शंकर की कृपा से नाभाग के घर भक्त अम्बरीश हुए। अम्बरीश जी मर्यादा भक्ति के आचार्य हैं। कांकरोली में विराजमान द्वारिकानाथ राजा अम्बरीश जी के सेव्य ठाकुर जी हैं। ये ठाकुर जी रोज 52 मन भोग रोकते थे, किंतु सामग्री इकट्ठी की जाती थी। अम्बरीश शब्द का अर्थ तो देखिए। अंबर अर्थात आकाश और ईश अर्थात ईश्वर। आकाश अंदर भी बाहर हो, जिसके अंदर और बाहर ईश्वर है, वही अम्बरीश है। चारों ओर जिसे परमात्मा ही दिखाई देते हैं, वही अम्बरीश है। ज्ञान मार्ग की इंद्र रूपी द्वार बंद रखने पड़ते हैं। भक्ति मार्ग के सभी इंद्रियों भगवान के मार्ग में लगानी पड़ती है। आज मैं एक बात कहता हूँ, मनुष्य को चाहिए कि अपने हर रोज किसी न किसी भक्त का चिंतन अवश्य करे, क्योंकि जब हम किसी भक्त के बारे में पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी प्रभु से मिलने की इच्छा और भड़कती है। परंतु भक्त के बारे में जानने और सुनने से पहले एक बात याद रखना, यदि हम किसी भक्त की भक्ति से जलन और ईर्ष्या के भाव अपने हृदय में लाते हैं तो फिर हम ईश्वर के बहुत बड़े पापी होते हैं। जब भी हम ईश्वर की भक्ति करना चाहते हैं, पहले हमें भक्त चरित्र को अवश्य पढ़ना चाहिए। भगवान ऋषिकेश हैं, इंद्रियों के स्वामी हैं, जिन्होंने सब इंद्रियों को अपने वश में कर रखा है। राजा अम्बरीश महान भक्त थे। उनका मन भगवान के चरणों में, वाणी में भगवत गुण वार्ता में, हरि मंदिर की सफाई में, प्रभु के प्रेम में ही लगा रहता था। कान भगवान की उत्तम कथाओं का श्रवण करते थे। नेत्र उनकी मूर्तियों के दर्शन में व्यस्त रहते थे। भगवान की सेवा ही उनके जीवन का मूल्य रूप था। उनका शरीर भगवान की सेवा में और मन भगवान में ही रहता था। उन्हें कब देहाभिमान कम होता गया उन्हें पता ही नहीं चला। भक्ति मार्ग में धन हो या ना हो, परंतु भक्ति में ईश्वर हमारे पास अवश्य होता है। जब भक्ति मार्ग में धन का प्राधान्य हुआ, तब से भक्ति छिन्न भिन्न होती जा रही है। राजा अम्बरीश तभी सर्वत्र कहते हैं, आज प्रभु के भक्त संत ऐसे हैं जो धन इकट्ठा करने में लगे हैं। बताओ, एक दिन तो तुमने इस दुनिया से चले ही जाना है, तो फिर इतने धन का क्या करोगे? चाहते हो तो भक्त उत्पन्न करो, चाहते हो तो प्रभु की सेवा करो, परंतु आजकल का तो मानव धन अर्जित करने में लगे हैं।
कलयुग में नारायण से पहले की जगह लक्ष्मी ने ले ली है। कब लक्ष्मी को लोगों ने सर्वत्र देवों से ऊपर का स्थान दे दिया, देवताओं और देवों को ये पता ही नहीं चला। सेवा में धन नहीं, मन मुख्य है। आज का लोग तो ऐसा है कि सोचते हैं सेवा भी धन से होती है। सेवा धन से नहीं, सेवा अपितु मन से होती है। सेवा का क्रम अम्बरीश जी ने बताया है। सेवा का आरंभ मन से होता है। मन सूक्ष्म होता है, वह जगत और ईश्वर के साथ एक साथ संबंध नहीं रख सकता। मन को मनाओगे तो वह नहीं मानेगा, किसी के उपदेश से नहीं। राजा अम्बरीश के इष्ट देव द्वारकानाथ जी हैं। राजा होने पर भी वे स्वयं प्रभु की सेवा करते हैं, प्रभु की अर्चना करते हैं। घर में कोई सेवक होने पर वह कहते हैं ठाकुर जी का दास हूँ, उनकी सेवा स्वयं मुझे ही करनी है। वह किसी दास से ये सेवा नहीं कराते। आजकल के लोग तो अपने घर में भी सेवा करवाने के लिए दूसरों को बुलाते हैं। अम्बरीश जी तो चक्रवर्ती राजा थे, फिर भी प्रभु की सेवा स्वयं करते थे। यही मैं समझाना चाहता हूँ। तुम अपने कर्मों से संत मत बनो, अपितु तुम ऐसे कर्म करो कि लोग तुम्हें संत समझे। वे राजा होकर भी अपनी प्रजा का ध्यान रखते थे। जिसने भी प्रभु की भक्ति की है, उसने प्रभु के लिए संसार में बहुत सा ऐसे काम किए हैं जिससे प्रभु ने प्रसन्न होकर उसे स्वयं को ही अर्पण कर दिया है। भागवत में स्पष्ट रूप से लिखा है कि अम्बरीश भगवान के दर्शन के लिए खुले पांव पैदल ही जाता था। यदि वह मान ले कि हम अम्बरीश का पूरा पूरा अनुकरण नहीं कर सकते, तो फिर हमें एक बात समझनी होगी कि हम किसी का भी अनुकरण नहीं कर सकते। एक बार तो अम्बरीश ने भगवान श्री कृष्ण की आराधना हेतु 1 वर्ष तक एकादशी का व्रत किया था। एकादशी का व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके 2 प्रकार निषेध व्रत और परिपालन व्रत है। अनाहार से दोष ना हो, इसके लिए निषेध व्रत किया जाता है। भगवान की आराधना हेतु किया गया भगवत सुखदायी है। एकादशी का व्रत त्रिदिवसीय है। दशमी के दिन एक बार भोजन करें, हो सके तो हविष्यान भोजन करें। दूध और चावल से सात्विक आहार करें। इस दिन अजीर्ण हो जाए उतना भोजन करें। एकादशी तो ऐसी है जो निर्जला की जाए तो अति उत्तम। ऐसा ना हो सके तो फिर उस दिन दूध, दही, फल ऐसी चीज़ें ले लेनी चाहिए। ऐसा करने पर भी व्रत का फल मिलता है। व्रत करने का विचार ही तुम्हें भक्ति बना देता है। व्रत के भाव से ही तुम प्रभु के पास आ जाते हो। एकादशी करने का संकल्प करोगे तो प्रभु स्वयं ही सहायता करेंगे। एक बार संकल्प ले लेने मात्र से प्रभु स्वयं ही तुम्हारे सारे दुख दूर कर देते हैं। ये एकादशी का महत्व हम कल पढ़ेंगे। जय श्री कृष्णा।